स्टूडेंट्स असी पढ़ रहे सी रिंग तो अज असी एक नवा टॉपिक पढ़ते हैं जिस डेफिनेशन है डेफिनेशन ऑफ निलपोटेंट। एन एलिमेंट of ring R is called nilpotent if x raised to power n equal to 0 for some positive integer n. The smallest positive integer for x with this property is called degree of nilpotency. एलिमेंट x ਜਿਹੜਾ है वो रिंग R ਦਾ nilpotent एलिमेंट होएगा एक जेकर अजिही x की पावर n which is n is where n is a positive integer एग्जिस्ट करती है for which x is for n equal to 0 तो x एलिमेंट साडा निलपोटेंट एलिमेंट ऑफ रिंग R होएगा तो जो n है वो डिग्री ऑफ निलपोटेंसी होएगी। द जीरो एलिमेंट इन एवरी रिंग सैटिस्फाई द प्रॉपर्टी 0 raised to power 1 equal to 0. दिस मीन्स बट देर आर नॉन जीरो एलिमेंट्स x इन रिंग आल्सो निलपोटेंट एलिमेंट्स। सारे को एग्जाम्पल है प्रूव दैट रिंग हैज़ नो नॉन जीरो निलपोटेंट एलिमेंट्स इफ एंड ओनली इफ जीरो इज द ओनली सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 इन आर। मान लो कि आर दे विच कोई नॉन जीरो निलपोटेंट एलिमेंट नहीं है तो इक्वेशन हैज़ ओनली वन सोल्यूशन एक्स इक्वल टू 0। असीं की मन के चल रहे हैं कि सपोज दैट R हैज़ नो नॉन जीरो निलपोटेंट एलिमेंट, क्योंकि कोई नॉन जीरो वैल्यू ऑफ x जी है वो इस इक्वेशन को सैटिस्फाई नहीं करती। इसका मतलब होया कि x इक्वल टू 0 ही इस इक्वेशन का सोल्यूशन है तो दैट इज़ ओके। नैक्सट है कन्वर्सली सपोज दैट x स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 तो इस थोड़े को x की वैल्यू क्या आएगी 0। x जो 0 है वो R ਨੂੰ बिलोंग करता है। मान लो एक होर एलिमेंट है वो निलपोटेंट एलिमेंट है इन R तो एक अजिही पॉजिटिव इंटीजर n एग्जिस्ट करता होएगा सो दैट a raised to power n इक्वल टू 0। जेकर n की वैल्यू लैस दैन इक्वल टू 2 है दैन a इक्वल टू 0, क्योंकि असी इस x की पावर की रह रहे हैं 2। मान लो n is greater than 2 then n must be odd for otherwise by the hypothesis a raised to power n by 2 equal to 0। जे n by 2 ले रहे हैं तो n must be greater than 2 ਤਾਂ जो है इसकी जी पावर है वो greater than 1 होए। सपोज n है सारे को 2m प्लस 1 तो n ऑड होना चाहिए, m पॉजिटिव है सो दैट m प्लस 1 इज लैस दैन n। हुण असी a रेस टू पावर m प्लस 1 का स्क्वेयर करते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू a रेस पर 2m प्लस 2 विच इज इक्वल टू a रेस पर 2m प्लस 1 इंटू a। इसनूं असीं लिखांगे n a रेस पर n इंटू ए इज इक्वल टू, क्योंकि a रेस पर n 0 है 0 इंटू ए इज इक्वल टू 0। इसका मतलब होया कि a रेस पर m प्लस 1 इक्वल टू 0 तो विच इज अगेन कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि असी जी मिनीमम वैल्यू जी है वो n मान रहे हैं बट m प्लस 1 इज लैस दैन n। n ही मिनीमम नंबर है वैल्यू है पॉजिटिव इंटीजर है सो दैट a रेस पर n इक्वल टू 0। इस तो छोटा नंबर जो है नहीं हो सकता जिसके लिए a रेस पर n इक्वल टू 0 होएगा बट m प्लस 1 असी लैस दैन n ले रहे हैं देयरफॉर जो है ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है शो दैट ए रिंग आर ए नॉन जीरो एडेम्पोटेंट कैन नॉट बी निलपोटेंट। अब एडेम्पोटेंट एलिमेंट की होंगे an element x is said to be idempotent if x square is equal to x। x also nilpotent element है तो एक अजिहा इंटीजर ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 एग्जिस्ट करता होएगा सो दैट x n इक्वल टू 0 बट x स्क्वायर इक्वल टू x है तो दोनों पासे असी x नाल 9 तो असी लिख सकते हैं एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स लिख सकते हैं। एक्स स्क्वेयर इक्वल टू एक्स है दैन एक्स इक्वल टू एक्स की होएगा एक्स स्क्वेयर
अगेन एक्स स्केयर इक्वल टू एक्स है, इसका मतलब है कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स। नो एक्स फोर ਨੂੰ ਅਸੀਂ एक्स स्केयर इंटू एक्स लिख सकते हैं, एक्स स्केयर इक्वल टू एक्स है, एक्स स्केयर एक्स इंटू एक्स की है एक्स स्केयर इज इक्वल टू एक्स है क्योंकि एक्स अडैम्पोडेंट एलिमेंट है, इट मीन्स एक्स फोर इज आल्सो इक्वल टू एक्स एंड सो ऑन। तब वी कैन प्रूव दैट एक्स रेस पर एन इज इक्वल टू एक्स। तो ये सिर्फ उदो ही पॉसिबल है कि एक्स स्केयर इक्वल टू एक्स भी हो, एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स हो, एक्स फोर इस पर एक्स हो, एक्स इस पर एन भी इक्वल टू एक्स हो। दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन एक्स इक्वल टू 0। परंतु असी कह रहे सी कि एक्स इज ए नॉन जीरो अडैम्पोडेंट एलीमेंट, तो जेड़ा कि कॉन्ट्रडिक्शन है, इस करके नॉन जीरो अडैम्पोडेंट एलिमेंट कैन नॉट बी निलपोटेंट। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, इफ आर इज ए रिंग विद आइडेंटिटी सच दैट एक्स वाई होल स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर वाई स्केयर फॉर ऑल एक्स वाई एलिमेंट्स ऑफ रिंग, देन शो दैट आर इज कम्यूटेटिव। Give an example to show that the above result may be false if R does not have an identity. R ring है with identity such that x y whole square is equal to x square y square। मान लो x y कोई रिंग दे R दे दो एलिमेंट ने, तो y प्लस वन भी रिंग बिलोंग करेगा क्योंकि वन आइडेंटिटी एलिमेंट है। नो, x एलिमेंट है, y प्लस वन भी एलिमेंट है, तो इस प्रॉपर्टी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ x ਪਹਿਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੰਟੂ ਦੂਜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਹਿਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਇੰਟੂ ਦੂਜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ एक्स वाई प्लस एक्स होल स्केयर, राइट साइड से क्या एक्स स्केयर, वाई प्लस वन का स्केयर खोल दो वाई स्केयर प्लस टू वाई प्लस वन, लेफ्ट साइड का स्केयर खोलो एक्स स्केयर वाई स्केयर एक्स स्केयर, एक्स वाई इंटू एक्स प्लस एक्स स्केयर वाई, ये आएगा एक्स स्केयर वाई स्केयर टू एक्स स्केयर वाई एक्स स्केयर। तो इसनों असी देखिए तो एक्स स्केयर कैंसिल हो गया, एक्स स्केयर वाई कैंसिल हो गया, इसनों असी एक्स स्केयर वाई स्केयर, ये एक्स स्केयर वाई स्केयर कैंसिल होया, तो जो ये एक्चुअली कैंसिल नहीं होया, इसमें असी राइट साइड से लेके आ सकते हैं। तो एक्स वाई एक्स इज इक्वल टू इसमें ले आओ, तो टू एक्स स्केयर वाई माइनस एक्स स्केयर वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर वाई, दिस इज इक्वल टू 1। हुण असी रिप्लेस करिए एक्स नूं बाय एक्स प्लस वन, इस इक्वेशन दे विच साडे कोल क्या हैगा एक्स प्लस वन इंटू वाई, क्योंकि एक्स बिलोंग करता है आर नूं तो एक्स प्लस वन भी आर नूं बिलोंग करेगा। एक्स प्लस वन इंटू वाई इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस वन होल स्केयर इंटू वाई, मल्टीप्लाई कर दो, राइट साइड से स्केयर खोल दो, इन्हों अंदर मल्टीप्लाई करांगे दोनों ब्रैक्स नूं, साडे कोल ए आएगा। कैंसिल करने तो बाद असीं यूज़ करिए एक्स वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर वाई, तो साडे कोल क्या आ गया वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई, क्योंकि एक्स ते वाई दोनों ही आर दे एलीमेंट ने, एंड वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई कम्यूट वाला होल्ड करता है, देयरफॉर आर इज कम्यूटिव रिंग, दिस रिंग इज कम्यूटिव रिंग। नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ ए इज निलपोटेंट इन रिंग आर देन शो दैट वन माइनस ए इज ए यूनिट। एक्स निलपोटेंट है तो एक जी पॉजिटिव इंटीजर विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन एग्जिस्ट करता है, सो दैट ए रेज़ पर एन इक्वल टू 0। तो ए इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका मतलब है कि ए रेज़ पर के आल्सो इक्वल टू 0 फॉर के ग्रेटर देन इक्वल टू एन। मान लो एक u है, u इज इक्वल टू वन प्लस ए स्क्वायर एंड सो ऑन, क्योंकि ए जिहड़ा है वो आर दा एलीमेंट है, देयरफॉर वन प्लस ए आल्सो बिलोंग्स टू आर, वन प्लस ए स्क्वायर आल्सो बिलोंग्स टू आर, दिस मीन्स u बिलोंग्स टू आर। Now 1 minus a into u is equal to 1 minus a into u has equal 1 plus a square and so on। तो असी देखिए तो दिस विल बी इक्वल टू 1 minus a raised to power k
बट ए रेस टू पावर के तो 0 होंगे, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आएगी। आल्सो u इंटू ए करिए तभी 1 आएगा, ये दोनों ही 1 आ रहे हैं, इट मीन्स ए 1 माइनस ए इज ए यूनिट एलिमेंट। नेक्स्ट है डेफिनेशंस, लेफ्ट जीरो डिवाइजर ऑफ ए रिंग। आर एक रिंग है, ए इज द एलिमेंट है, इसमें उसी लेफ्ट जीरो डिवाइजर कहेंगे इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी which also belongs to R such that AB is equal to 0। ए ਨੂੰ ਆਪਾਂ B ਦੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਫਟ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਈਟ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਕਦੋਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਫ BA is equal to 0। zero divisor, an element A is called zero divisor if there is a B which is not equal to 0 belongs to R, so that AB is equal to 0 and BA is also equal to 0। जीरो जिहड़ा एलीमेंट है रिंग का वो जीरो डिवाइजर है। प्रॉपर जीरो डिवाइजर्स, एन एलीमेंट विच इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड प्रॉपर जीरो डिवाइजर इफ फॉर बी नॉट इक्वल टू 0 इन रिंग R, so that AB is equal to 0 and B is also equal to 0। if A is a proper zero divisor, then B is also a proper zero divisor of R। A ring R is said to satisfy left cancellation property if all ABC elements of ring A is not equal to 0 and AB is equal to AC respectively, B is equal to CA implies B is equal to C। Suppose that R is a ring, then following conditions are equivalent: R has no zero divisors, R satisfies left cancellation property, R satisfies right cancellation property। मान लो R का कोई जीरो डिवाइजर नहीं है, तो सपोज ABC एलिमेंट ऑफ R ने A इज नॉट इक्वल टू 0 एंड AB इज इक्वल टू AC, तो असी लैफ्ट साइड से लै जाइए तो AB माइनस AC इज इक्वल टू 0, तो A इंटू B माइनस C इक्वल टू 0 ये आ गया। क्योंकि A 0 नहीं है इस करके B माइनस C 0 होएगा, तो B इक्वल टू C आएगा। यानी कि लेफ्ट रिंग लेफ्ट जो है कैंसलेशन का होल्ड करता है, सेटिस्फाई कर दी है प्रॉपर्टी। लेट R A belongs to R such that A is not equal to 0 and suppose B belongs to R such that AB is equal to 0। आप लिख सकते हैं AB is equal to 0, आप लिख सकते हैं A into 0, लेफ्ट कैंसलेशन होल्ड कर दे, दिस मीन्स B equal to 0। अगेन इफ BA is equal to 0 and B is not equal to 0, BA equal to 0 से लिखते हैं B into 0, तो लेफ्ट कैंसलेशन तो बाद किया जाएगा A is equal to 0। क्योंकि इसका मतलब है कि A is not a zero divisor, इसका मतलब है R का कोई जीरो डिवाइजर नहीं है। इट मीन्स दी ऑल कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन है, एक कम्यूटेटिव रिंग इज कॉल्ड इंटीग्रल डोमेन, शॉर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ID ਲਿਖਾਂਗੇ, if R has no proper zero divisors for every AB elements of R, if AB is equal to 0 then either A equal to 0 or B equal to 0, or if A is not equal to 0, B is not equal to 0, then AB is not equal to 0। तो जे AB is equal to 0 है तो घट्टो घट A या B जरूर होएगा। दिस काइंड ऑफ कम्यूटेटिव रिंग इज कॉल्ड इन इंटीग्रल डोमेन। फॉर एग्जाम्पल रिंग ऑफ इंटीजर्स, रिंग ऑफ रैशनल नंबर्स और रिंग ऑफ रियल नंबर्स एंड द रिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर इंटीग्रल डोमेन्स। द रिंग Z6 ऑफ इंटीजर मॉड्यूलो 6 नॉट ए इंटीग्रल डोमेन। ये आप 2 लैने, 2 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो 3 एंड 3 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो 6, बट 2 into 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 6। 2 into 3 क्या आएगा 6 आएगा, 6 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर आएगा, बट असं 3 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ डिवाइड करते हैं तो 0 रिमाइंडर नहीं आता। सिमिलरली वैन 2 इज डिवाइडेड बाय 3 6, रिमाइंडर जो है साडा 0 नहीं होएगा। तो दिस रिलेशन इज
विद कॉन्ग्रुएंट रिलेशन Z6 नॉट इंटीग्रल डोमेन, क्योंकि ये 0 है, A is not equal to 0, B is not equal to 0, but AB is congruent to 0. The commutative ring R and with unity with identity 1 is not equal to 0 is an integral domain if and only if the cancellation law holds for multiplication. R एक इंटीग्रल डोमेन है, ए बी सी एलिमेंट ऑफ आर है, तो ए नॉट बिलोंग्स टू जी एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो लिख सकते हैं ए इंटू बी माइनस सी इक्वल टू 0, क्योंकि ए इज नॉट इक्वल टू 0 तो फिर बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, तो इस तो हमारे को बी इक्वल टू सी आएगा. Suppose that R is a commutative ring है with identity in which the cancellation law holds. A, B are elements of R such that A is not equal to 0 but B, A, B equal to 0. तो A, B पर equal to 0 लिखेंगे, A, B equal to 0 which can be written as A into 0. तो left cancellation law सारे को B equal to 0 आएगा. तो मतलब है R ਦੇ ਵਿੱਚ कोई 0 डिवाइजर नहीं है, तो R ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ R ਦਾ ਕੋਈ नॉन जीरो, R हैज़ नो जीरो डिवाइजर, R हैज़ नो जीरो डिवाइजर, देयरफॉर R की है एक इंटीग्रल डोमेन है. नेक्स्ट डेफिनेशन है ए रिंग R विद आइडेंटिटी एलिमेंट विच नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड डिवीजन रिंग और ए स्क्यू फील्ड इफ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ R इज ए यूनिट. That is, for an element A belongs to R, A is not equal to 0, there exists another element B such that AB is equal to 1. तो इस तरह के एलिमेंट यूनिट एलिमेंट कहांगे. A ring R with unity 1 units form a subgroup of the semigroup R, or the set of all units of ring R with unity is a group under the multiplicative operation. R एक given ring है, इस दे विच एक यूनिटी है. Suppose U be the set of all units, क्योंकि 1 dot 1 equal to 1 होंदा, it means 1 जेड़ा है वो यूनिट है तो 1 U ਨੂੰ belong करेगा. ਇਹਦਾ मतलब है U एक नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R है. Suppose A B दो होर यूनिट ने जो R ਨੂੰ belong करते हैं, तो यदा मतलब है कि देयर इज सी एंड डी इन द आर आल्सो सच दैट ए इंटू सी इज इक्वल टू सी इंटू ए इक्वल टू 1 एंड बी डी इज इक्वल टू 1 इक्वल टू डी इंटू बी. हुण असीं ए बी ते डी सी का प्रोडक्ट लैने विच कैन बी रिटन ए बाई एसोसिएटेड ला ए बी डी सी. बी डी साडे कोल की है 1 है, तो a इंटू 1 इंटू सी विच इज इक्वल टू ए सी. अगेन ए सी इज इक्वल टू 1, इट दिस मीन्स ए डी इंटू बी डी सी इज इक्वल टू 1. सिमिलरली डी सी इंटू ए बी इक्वल टू 1, दिस मीन्स ए बी इंटू डी सी इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू डी सी इंटू ए बी. तो ए बी भी साडा एक यूनिट होएगा. आल्सो ए सी इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू सी ए, दिस मीन्स सी इज इक्वल टू ए इनवर्स. ए इनवर्स भी बिलोंग करता है. इसका मतलब है कि ਜਿਹੜਾ U है set of units is a subgroup of R. तो असी एक होर डेफिनेशन लिख सकते हैं डिवीजन रिंग की. ए रिंग विद यूनिटी इन विच आल नॉन जीरो एलिमेंट्स फॉर्म ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन इज ए डिवीजन रिंग और स्क्यू फील्ड. ए कम्यूटेटिव रिंग डिवीजन रिंग इज कॉल्ड ए फील्ड. ए कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज कॉल्ड ए फील्ड. फील्ड की होंदा है, एक कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग होंदा है. A ring with identity element 1 which is not equal to 0 is called field if R is a commutative and every non-zero element of R is a unit. The rings Q यानी कि set of rational numbers, R set of real numbers, C set of complex number are division rings which are fields, which are also fields. कुछ इस तरह के डिवीजन रिंग भी होंगे ने जिहड़े कि फील्ड नहीं होंगे. असी कुछ अगे एग्जाम्पल्स पढ़ांगे. असी कुछ जिहड़ी है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिंग पढ़ते हैं. पहली है थ्योरम एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन. सपोज आर बी ए फील्ड. असी फील्ड की डेफिनेशन पढ़ी सी.
फील्ड की है, एक कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग है, उसमें ਅਸੀਂ फील्ड कहांगे। आर फील्ड है, इट मीनस आर इज ए कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग। ਤਾਂ ए बी एलीमेंट ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਚ ਦੈਟ ए इज नॉट इक्वल टू 0 बट ए बी इज इक्वल टू 0। क्योंकि ए 0 ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ नहीं करता, इट मीनस ए इज यूनिट एंड हैंस ए इनवर्स आल्सो एग्जिस्ट इन आर। दिस मीनस ए बी 0 ए बी इक्वल टू 0 इंप्लाइज ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ए इनवर्स ਨਾਲ ਮਲਟੀਪलाई करिए, ए इनवर्स ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स 0 विच इज इक्वल टू 0, ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू 1, 1 into b is equal to 0 means b equal to 0. This means R has no zero divisor. तो R एक commutative ring है with unity not equal to 0 without zero divisors। इसका मतलब है कि R एक इंटीग्रल डोमेन है। नेक्स्ट है every finite integral domain is a field। every finite integral domain is a field। suppose R be a finite integral domain and suppose R is equal to a1 a2 an, let a element belongs to R and a is not equal to 0, तो एक set consider करांगे which is equal to a1 a2 an। क्योंकि जो S है वो आर का सबसैट है, तो आर जोड़ा है वो क्लोज्ड है अंडर प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि जो ए एलीमेंट भी है क्लोजर प्रॉपर्टी शो करनगे। ए आई इज इक्वल टू सपोज ए जे है, दैन ए आई इज इक्वल टू ए जे बाई लैफ्ट कैंसलेशन ला। इसका मतलब होया कि एस के सारे एलीमेंट डिस्टिंक्ट हैं, सो ऑर्डर ऑफ एस विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ आर, क्योंकि एस आर का सबसैट है, ऑर्डर सेम है, इस करके एस इज इक्वल टू आर। क्योंकि आर दे विच यूनिट है तो एस नूं भी बिलोंग करेगा। दैट इज 1 इज इक्वल टू ए जे फॉर सम जे, जे की है 1 ते एन दे विचकार कोई वैल्यू है, तो ए इज यूनिट एंड सिंस दिस हैपन्स फॉर एवरी नॉन जीरो एलीमेंट, क्योंकि आर्बिटरी एलीमेंट लै रहे हैं असीं आर दा, ए दा जो ए है वो आर्बिटरी एलीमेंट ऑफ आर है, देयरफॉर एवरी नॉन जीरो एलीमेंट ऑफ आर इज यूनिट। तो हर एक एलीमेंट जो है वो आर का यूनिट है, तो आर की होएगा एक फील्ड होएगा। नेक्स्ट एक डेफिनेशन है, सपोज आर एक रिंग है, इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट n इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ आर, देन द लीस्ट such positive integer is called the characteristic of the ring। n equal to 0 है तो this minimum value of n is called the characteristic of the least positive integer, is called the characteristic of the ring। जेकर इस तरह का कोई पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता विच शो द दिस प्रॉपर्टी n इक्वल टू 0, तो असी कहांगे द रिंग आर इज सेड टू बी करैक्टरिस्टिक 0। तो आर की करैक्टरिस्टिक की होएगी 0 होएगी। इट इज़ ए कन्वेंशन दैट रिंग इज सेड टू बी ऑफ फाइनल करैक्टरिस्टिक इफ इट्स करैक्टरिस्टिक इज ए नॉन जीरो। तो जे किसी रिंग की जो करैक्टरिस्टिक नॉन जीरो है तो असी उसनू फाइनट करैक्टरिस्टिक दा असी रिंग कहांगे। For example, the characteristic of Zn is n, the ring Z set of integer, the ring and the field set of rational number, set of real number, set of complex number are characteristic 0। क्योंकि इस दे विच जिहड़ी है कोई इस तरह का पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता, सो दैट n इज इक्वल टू 0 होवे। नेक्स्ट साडे कोल एक क्वेश्चन है, ये देखो, if P is a characteristic of a finite integral domain R, then order of R is equal to P raised to power n। Suppose that Q is the prime divisor of order of R,
क्योंकि आर एक अबेलियन ग्रुप है, देन बाय काचीज थ्योरम देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ आर सो दैट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू क्यू and characteristic of R is equal to P. This means P is equal to 0, therefore order of A is also equal to Q. A इसका order भी Q है, इसका characteristic P है, this means Q divides P, क्योंकि order of ਜਿਹੜਾ R है sorry ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू क्यू है तो करैक्टरिस्टिक ऑफ आर इज इक्वल टू पी है, दिस मीनस क्यू डिवाइड्स पी, इस ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ क्यू इज इक्वल टू पी, क्योंकि पी ਤੇ क्यू डिवाइड प्राइम ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ क्यू पी ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ डिवाइड ਕਰੇਗਾ ਜੇਕਰ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਾइम ਨੰਬਰਸ डिवाइड ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। दिस मीन्स पी इज द ओनली प्राइम डिवाइडिंग ऑर्डर ऑफ आर, therefore order of R is equal to P raised to power n. Every finite integral domain is a field. Every finite field must be of prime power order. The characteristic of a finite field is a prime integer. तो असी कुछ जेड़ा है डायग्रामेटिकली दिखावांगे रिलेशन बिटवीन डिफरेंट अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स। तो every commutable ring is a ring, every ring without zero is also a ring, division ring is a finite ring without zero, ring without zero with the zero divisors, division rings डिवीजन रिंग्स एक मिनट हाँ जी, एवरी फील्ड रिंग तो असी फील्ड से पहुँच गए, हरेक फील्ड डिवीजन रिंग होंदा है, हरेक डिवीजन रिंग एक रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर होंदा है, ते एक रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर इज आल्सो ए रिंग। इंटीग्रल डोमेन विच इज ए फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज फील्ड होंदी है, ते हरेक फील्ड एक इंटीग्रल डोमेन होंदा है, हरेक इंटीग्रल डोमेन इज ए कम्यूटेटिव रिंग एंड एवरी कम्यूटेटिव रिंग इज ए ring. Let R be a ring with with more than one element. Let for each element of R there exists a unique element B in R such that AB A is equal to A. Then prove that BAB is equal to B and R is a division ring. Whenever Ax is equal to 0, then we show that x equal to 0. Suppose that A is not equal to 0, which is an element of R, then A into B plus x into A will be equal to AB plus Ax into A, which will be equal to ABA AXA. क्योंकि Ax equal to 0 है and ABA equal to A है, दिता है सानू AB A इज इक्वल टू A हो गया तो AX इज इक्वल टू 0 हो गया, A प्लस 0 इज इक्वल टू A प्लस 0 विच इज इक्वल टू A, दिस मीन्स A इंटू B प्लस X इंटू A इज इक्वल टू A। बट जो B है वो यूनीक है फॉर A सच दैट ABA इज इक्वल टू A, बट सानू पता है कि इसका मतलब होया कि दोनों असीं कंपेयर करिए तो b प्लस एक्स इज इक्वल टू b, दिस मीन्स x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 असी ये शो कर दिता, x इक्वल टू 0 है। नो ए बी ए इज इक्वल टू ए, असी प्री मल्टीप्लाई करते हैं बाई बी नाल
तो बी ए इज इक्वल टू बी ए, लेफ्ट साइड तो लेके आओ, बी ए माइनस बी ए इज इक्वल टू ज़ीरो, ए कॉमन, बी माइनस बी ए इज इक्वल टू ज़ीरो, बट ए इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। साढ़े कोल ए एक्स इक्वल टू ज़ीरो है, एंड सिमिलरली एक्स ए इज इक्वल टू ज़ीरो है। ए एक्स हो गया साडा, एक्स ए इज इक्वल टू ज़ीरो मीनस एक्स इक्वल टू ज़ीरो, दिस मीनस बी इज इक्वल टू बी। हुण क्योंकि ए बी ए इज इक्वल टू ए है गिवन, this can be written as ab a minus a equal to 0, this will be equal to ab minus 1 into a equal to 0 from this, क्योंकि x a is equal to 0 है तो x means ab minus 1 equal to 0 means ab is equal to 1, a this means a similarly ਆਪਾਂ a prove कर सकते हैं, इस वाले को b a equal to 1 आएगा, ab is equal to b a equal to 1। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ a is equal to b inverse and b is equal to a inverse, ਤਾਂ every non-zero element of R are invertible, so R is a division ring। next ਅਸੀਂ ਕੁਛ example ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। suppose a and b be the commutative elements of R of characteristic 2, then ab whole square is equal to a square plus b square is equal to a minus whole square, a minus b whole square। क्योंकि r ਜਿਹੜਾ ਹੈ commutative ring है, इसका characteristic 2 है, suppose that ab is the element ने, then a plus b square is equal to ab into ab, which will be equal to a into ab plus b into ab will be equal to a ab plus ba plus bb, a is equal to a square ab plus ba square, क्योंकि r कम्यूटेटिव है इस करके ए बी तो बी ए इक्वल होंगे, दोनों से ऐड करके क्या आएगा हमारे को 2 ए बी, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, एंड क्योंकि साढ़े को जो करैक्टरिस्टिक ऑफ रिंग 2 है, देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस b square, again a minus b whole square is equal to, again this will be equal to a, क्योंकि characteristic ring 2 होने करके सारे को this will be equal to a square plus b square, साडा प्रूफ हो गया a plus b whole square is equal to a square plus b square is equal to a minus b square। तो स्टूडेंट ये सीगा रिंग्स, ते नेक्स्ट असी वीडियो च पढ़ांगे असी सब रिंग्स, आइडियल्स एंड कोशेंट रिंग्स।